Treatment of normal, abnormal and abnormal gain. Treatment of normal loss, normal gain, treatment of normal loss, abnormal loss और abnormal gain. ठीक है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल. वी हैव सीन इट इन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, in fact in each and every topic we have seen the treatment of normal and abnormal loss. What we do with the normal loss? Normal loss को अच्छे यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेते. In the case of normal loss, the loss is being absorbed by the good units, whereas in the case of the abnormal loss, the loss is charged to costing profit and loss account. Normal loss is absorbed by the good units, whereas abnormal loss is charged to the costing profit and loss account. Normal loss includes normal loss due to material, due to labor, due to expenses, and same goes with the abnormal loss. जो भी नॉर्मल है उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि अच्छे यूनिट्स एब्जॉर्ब करेंगे, एंड एबनॉर्मल का हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे. ये क्यों होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर या इवेपोरेशन है, ह्यूमिडिटी आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, इस वजह से क्या होता है? नॉर्मल लॉस होता है. तो नॉर्मल प्रोसेस लॉस, इन द केस ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, ये देखेंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्मल वेस्टेज. थोड़ा तो वेस्ट होगा ही. हमने 1 लीटर दूध बॉईल किया तो जो बॉईल होने के बाद में मिलेगा वो 1 लीटर से कम होगा, 950 ml होगा. 50 ml क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ. ऐसा कुछ ना कुछ होता है. इट इज़ डिफाइंड एज द लॉस ऑफ मटेरियल विच इज़ इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ वर्क. हम जो काम कर रहे हैं उस काम के दरमियान उतना लॉस तो होना ही है, इनहेरेंट नेचर का है. Such a loss can be reasonably anticipated from the nature of material, nature of operation, the experience and the technical data. ये जो लॉस होता है हम एस्टिमेट कर सकते हैं. पास्ट ट्रेंड को देख के, रॉ मटेरियल को देख के, प्रोसेस हमें पता है कि 1 लीटर दूध को उबाला तो 1 लीटर नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, ये हमें पता है. इट इज़ अनअवॉइडेबल, इतना तो लॉस होने वाला ही है. ठीक है. ट्रीटमेंट क्या होगी? नॉर्मल प्रोसेस लॉस इन प्रैक्टिस इज एब्जॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स प्रोड्यूस. जो भी अच्छे यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उसकी कॉस्ट में उसे ऐड कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2. मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1 आर 40,000, 30,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पर 27,000. ठीक है. प्रोसेस 1 है, इसमें डेबिट क्या हो गया? 40,000, 30,000 और 27,000. ओके. Normal loss anticipated was 5% of the input. 4750 units of outputs were produced and transferred out from process 1. ठीक है. प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में कितने यूनिट्स गए? 4750. ठीक है. There were no opening stock. Input raw material issued to process 1 were 5,000. 5,000 का इनपुट आया, आउटपुट गया 4750. तो लॉस कितना हुआ? 250. अब ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है देखेंगे. जाहिर सी बात है नॉर्मल है क्योंकि वी आर स्टडिंग नॉर्मल लॉस अभी. देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग 5,000. स्क्रैप एज नो रियलाइजेबल वैल्यू. जो 250 यूनिट्स खराब हुए, स्क्रैप है, इसका पैसा कितना मिलना है बेच के? 0. कुछ भी पैसा वसूल नहीं होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस एंड यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2. सिंपल है, बन गया हमारे ये. तो इनपुट कितना आया? 5,000. आउटपुट कितना गया? 4750. तो नॉर्मल लॉस कितना आ गया? 250. नॉर्मल लॉस कितना आ गया? 250. उसकी वैल्यू कितनी है? 0. वैल्यू कितनी है? 0. मटेरियल डेबिट किया, वेजेस डेबिट किया, ओवरहेड्स डेबिट किया. टोटल खर्चा है 97,000. पूरा 97,000 प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र हो गया. प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र हो गया. तो ये बन गया हमारा प्रोसेस 1 का अकाउंट. है ना सिंपल एकदम. वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस का वैल्यू है कितना? तो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप रियलाइजेबल वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल. इसका मतलब क्या है? मान लो अगर स्क्रैप हमारा 10,000 में बिक रहा है, स्क्रैप रियलाइजेबल वैल्यू लेस कॉस्ट. 10,000 में हमारा स्क्रैप बिक रहा है. बेचने के लिए अगर हमने कुछ खर्चा किया है, जो कॉस्ट लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बोले या स्क्रैप बेचने के लिए भी अगर कुछ खर्चा लग रहा है,
तो वो नेट रियलाइजेबल लेते हैं हम। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस में हम क्या लेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। 10,000 रुपये में स्क्रैप बेच के मिल रहा है, लेकिन स्क्रैप बेचने के लिए भी तो कुछ खर्चा लग रहा है ना, किसी को कमीशन दे रहे हैं या कुछ और हो रहा है, तो वो खर्चा नेट करके नेट पैसा कितना है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है स्क्रैप की, इसलिए वो क्या ले रहे हैं हम, ज़ीरो। इसलिए क्या ले रहे हैं हम, वो ज़ीरो। वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में कितने का यूनिट गया, सीधा सीधा 97,000। हमें ये प्रोसेस 1 अकाउंट से मिल गया है, लेकिन अगर एग्जाम में हम अकाउंट नहीं बनाते तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 97,000। ठीक है, उसमें से अगर हमको नॉर्मल स्क्रैप बेच के कुछ पैसा मिल रहा है क्या, अगर नॉर्मल स्क्रैप बेच के कुछ पैसा मिल रहा है तो वो कॉस्ट में से कम हो जाएगा, तो कुछ पैसा मिल रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए ज़ीरो। डिवाइड बाय टोटल इनपुट कितना था, 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स थे, और नॉर्मल लॉस कितना हुआ 250, मतलब यूनिट्स एक्चुअल में है कितने, 4750 यूनिट्स, कितने 4750 यूनिट्स, तो 97,000 डिवाइडेड बाय 4750 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू इंटू 4750, जितने अच्छे यूनिट है इक्वल टू 97,000। कुछ भी नहीं है, ये आप देख लो समझ में आ जाएगा, कुछ भी मेजर नहीं है, ये नहीं भी पढ़ा तो चलेगा। नॉर्मल लॉस विथ रियलाइजेबल वैल्यू, जो नॉर्मल लॉस हुआ है हमारा उसका कुछ रियलाइजेबल वैल्यू आ रहा है 2 पर यूनिट, 2 रुपये में बिक जा रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, 250 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस था इंटू 2, 500 रुपीज़ आ जा रहे हैं, तो 500 से हमारी कॉस्ट कम हो जा रही, क्यों, कॉस्ट हमारी कम हो जा रही है 500 से, तो टोटल कॉस्ट लगी थी 97,000, उसमें से 500 कम कर दिया हमने 500 कम कर दिया, तो कितना आ रहा है 96,500। देखो आ गया ना 96,500, कुछ भी नहीं है, एक बार शांत दिमाग से इसे आपको पढ़ना है, समझ जाएगा, कुछ भी नहीं किया है। एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस, अगर एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस होती है, एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस क्यों होती है, रॉ मटेरियल ख़राब है, हमारा लेबर अनट्रेंड है, मशीनरी ख़राब थी, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल डिले मिला, या वेदर कंडीशंस ख़राब थी, लॉकडाउन हो गया, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आधी रात को भी उठा के पूछा तो ये याद होना, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, इट इज डेबिटेड टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स सिंपल, यस। एग्जाम्पल 3 देखेंगे, हमने प्रोड्यूस किया वही 40,000, 30,000, 27,000, 5% का नॉर्मल लॉस है। इनपुट 4550 ऑफ आउटपुट वर प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ प्रोसेस 1। इनपुट कितना आया 5,000, उसका 5% मतलब 250 का नॉर्मल लॉस है, और ट्रांसफ़र होना चाहिए था 4750, लेकिन हुआ कितना है 4550, तो इसका मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 200 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 200 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया। देयर वर नो ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। स्क्रैप हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2 पर यूनिट, तो ये इंटू 2 और ये भी इंटू 2, इतना हमें रियलाइज होगा। तो देखते हैं कितना है, मटेरियल 40,000, वेजेस, ओवरहेड, प्रोसेस नॉर्मल लॉस कितना है हमारा 250 लिख लिया, इंटू 2 कर लिया, रियलाइजेबल वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस 200, प्रोसेस 2 4550। अब ये और ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये और ये कैसे कैलकुलेट हुआ देखते हैं। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितनी है, 250 यूनिट खराब हुए, 2 रुपये से रिकवर हो रहा है, तो 500 रुपये हमें मिल जा रहे हैं। तो अब हमें कॉस्ट सिर्फ इतना लेके ही कॉस्ट निकालना है, सिर्फ इतनी, इसकी नॉर्मल लॉस की जो नॉर्मल लॉस हो रहा है उतना ही कॉस्ट एब्जॉर्ब होगा, एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा, एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट लगी है पूरी, वो कितने यूनिट्स की लगी है 4750, मतलब सिर्फ नॉर्मल लॉस ही माइनस किया हमने, तो कितना टोटल कॉस्ट लगा है, टोटल कॉस्ट लगा था 97,000, उसमें से 500 रुपीज़ रिकवर कर लिया हमने। और नॉर्मल यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर होने चाहिए थे, नॉर्मल यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए थे 4750, है ना, इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए थे, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 96,500 डिवाइड बाय 4750, मतलब पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ गई 220.31। अब एबनॉर्मल लॉस है कितना 200, तो इंटू 200, तो आ गया इंटू 200, तो कितना आ गया हमारा एबनॉर्मल लॉस 4063, 20.31। ऊपर की इसमें भी देखो हमारा पर यूनिट कॉस्ट 20.31 ही आता, 96,500 डिवाइड बाय 4750, तो यहाँ पे भी 20.31 आया पर यूनिट, है ना। तो यहाँ पे कॉस्टिंग वैसी निकलेंगी,
नॉर्मल यूनिट्स की ही कॉस्ट निकलेगी और जितनी कॉस्ट है वो पर यूनिट एबनॉर्मल में उतना लॉस हो जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा 4063 और वही 20.31 इंटू अच्छे यूनिट्स कितने हमारे 4550, तो ये आ गया 92437। ये कैसे आया 20.31 इंटू 4550। वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देखो, 2-3 बार रिवाइंड करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। कभी कभी एबनॉर्मल प्रोसेस गेन होता है। क्या बात कर रहे हैं सर, एबनॉर्मल गेन होता है? ये तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, इसलिए हम अभी पढ़ेंगे। कभी कभी एबनॉर्मल गेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा एस्टिमेट किया था लेबर 10 घंटे में 10 यूनिट बनाएगा, लेकिन उसने 10 घंटे में 12 यूनिट बना दिए, तो हमारा तो गेन हो गया, हमारा तो गेन हो गया। हमने एस्टिमेट किया था कि 5% नॉर्मल वेस्टेज होगा, लेकिन सिर्फ 3% हुआ, तो 2% का हमारा गेन हो गया। तो ऐसे समय में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम देखते हैं। समटाइम्स लॉस अंडर अ प्रोसेस इज लेस, मतलब जो लॉस होना था 5% उसकी जगह 3% हुआ, तो इसका मतलब 2% का हमारा गेन हो गया। समटाइम्स द लॉस अंडर अ प्रोसेस इज लेस दैन द एंटीसिपेटेड नॉर्मल फिगर। इन अदर वर्ड्स द एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड फिगर्स। Under such a situation, the difference between actual and expected loss or actual and expected production is known as abnormal gain। ठीक है, जो डिफरेंस है वो हो गया हमारा abnormal gain। So abnormal gain may be defined as an unexpected gain in production under the normal conditions. This arises due to overestimation of process loss, improvement in work efficiency of workers, use of better technology इन प्रोडक्शन। हमने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की, हमने एस्टिमेट किया था 5% लेकिन हुआ 3%, हमारे लेबर ने अच्छा काम किया, तो इन वजह से हमें एबनॉर्मल गेन हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट, द प्रोसेस अकाउंट्स अंडर विच एबनॉर्मल गेन अराइजेस इज डेबिटेड विद द एबनॉर्मल गेन and credited with the abnormal gain account, which will be closed by transferring to costing profit and loss. The cost of abnormal gain is computed on the basis of normal production। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन, जैसे कि हमने एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन किया हमने नॉर्मल प्रोडक्शन लिया, नॉर्मल कितना था 4750। उसी तरह एबनॉर्मल गेन में भी हम नॉर्मल प्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस 1 2 एंड वही है 40,000 30,000 27,000, 5% नॉर्मल लॉस होना था, तो 5,000 यूनिट्स 5,000 यूनिट्स आए, 5% के हिसाब से 4750 यूनिट्स बाहर आने थे। 250 का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, लेकिन बाहर हमें मिले कितने 4850, कितने 4850, मतलब 100 यूनिट्स का हमारा क्या हुआ एबनॉर्मल गेन हुआ। क्या हुआ? एबनॉर्मल गेन हुआ। देयर वर नो ओपनिंग क्लोजिंग, और जो है वो 2 रुपये से होने वाला है। ठीक है, मटेरियल लेबर ये सब हमने चार्ज कर दिया। नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 250, तो नॉर्मल लॉस का 500 हमें मिल जाना चाहिए था। देखो इससे बहुत ध्यान से पढ़ना, हमारा नॉर्मल लॉस होना कितना चाहिए था 250 का, हुआ कितना है हमारा सिर्फ 150 का हुआ है। तो यहाँ पे किसी ने 150 नहीं लिखना है, हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, हमें कैलकुलेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना है। कॉस्टिंग हमें नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से ही करना है। तो ये जो क्या प्रोसेस 1 क्या कर रहा है, हमें कॉस्ट निकाल रहा है, तो इसमें हमने क्या किया नॉर्मल प्रोडक्शन लिया, तो नॉर्मल प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस कितना है 250, तो वो लेके ही चल रहे हैं हम 500। ठीक है, अब देखेंगे ये और ये कैसे आता है। 500 रिकवर हुए तो 97,000 माइनस 500 ये आ गया, और डिवाइड बाय 5,000 वही, तो हमारा कॉस्ट वही आ रहा है हर बार 96,500 डिवाइड बाय 4750, तो पर यूनिट हमारा कॉस्ट आ रहा है 20.31, है ना। अब हमें एबनॉर्मल गेन कितना हो रहा है, लॉस होना चाहिए था 250, मतलब प्रोड्यूस होना चाहिए था 4750, प्रोड्यूस हो गया 4850, तो हमारा 100 का गेन हो गया। तो उतना 100 का गेन क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो इंटू 100, तो आ गया 2032, वो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और हमारा आउटपुट कितना निकला 4850, तो 4850 इंटू 20.31, तो ये आ गया 4850 इंटू 20.31। ठीक है, शांत दिमाग से एक दो बार पढ़ना है आपको, जम जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है।
जम जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। Process account is debited with the value of abnormal gain as calculated above, but the costing profit and loss account will only be credited with the actual amount of abnormal gain, only considering the actual realizable value through abnormal cost gain account। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस हमारा कितना हुआ है? नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 250 का, लेकिन हुआ कितना है? सिर्फ हमारा 100 का। तो 100 इंटू, अच्छा सॉरी, देखो अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में लो। हमारा नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 250 का, 250 का हमारा नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। अब स्क्रैप बिकता कितना है? 2 रुपये में। तो 250 का अगर लॉस होता था तो हमें 500 रुपीज़ मिलते थे। अगर 250 का लॉस होता था तो 500 रुपीज़ हमें मिलते थे। लेकिन हमारा लॉस कितना हुआ है? सिर्फ 150 का हुआ है। हमारा लॉस कितना हुआ है? सिर्फ 150 का हुआ है। तो हमें स्क्रैप से रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो रही है? 300। तो अब अगर हमारा नॉर्मल लॉस 250 यूनिट्स होता था तो हमें भंगार से स्क्रैप से 500 रुपये आते थे। लेकिन हमारा लॉस कम हुआ है, हमारा लॉस कम हुआ है, तो हमें भंगार से स्क्रैप से पैसे भी कम आ रहे हैं। कितने पैसे कम आ रहे हैं? 200 रुपीज़ कम आ रहे हैं। कितने पैसे कम आ रहे हैं? 200 पैसे कम आ रहे हैं। तो नॉर्मल लॉस हमने डेबिट कर दिया। ये हमें 200 रुपये का लॉस हो गया है। 200 रुपये कम आ रहा है तो ये हमारे लिए नुकसान है, ये 200 का नुकसान हो गया। लेकिन हमें गेन भी हो रहा है। 100 यूनिट्स का हमारा गेन हो गया ना। 100, देखो 100 यूनिट्स का लॉस हुआ, यहाँ पे 100 यूनिट्स का स्क्रैप का लॉस हुआ। मतलब हमारा स्क्रैप निकलना चाहिए था 250 यूनिट्स, तो हमें 500 रुपये आते थे, लेकिन हमारा स्क्रैप निकला 185 यूनिट, तो सिर्फ 300 ही रुपये आया। तो हमारा 200 रुपये का नुकसान हो गया। हमारा 200 रुपये का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान हमने यहाँ डेबिट कर दिए। लेकिन ये जो 100 यूनिट है वो गए कहाँ? ये खराब होने की जगह ये अच्छे बने। ये क्या अच्छे बने? गुड यूनिट्स बन गए। तो गुड यूनिट्स के तो ज़्यादा पैसे आएंगे, तो इससे हमें क्या हुआ? गेन हुआ। कितना गेन हुआ? हमें इतना गेन हुआ। तो हमें नेट लॉस कितना हुआ? 1832। नेट लॉस कितना हुआ? 1832। अकाउंट टैलिड। सिंपल है, दिमाग लगाओ, शांत दिमाग से सोचो, जम जाएगा। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है।